हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर लेक्चर फॉर अपकमिंग जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वेल, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं जो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर देख रहे हैं। वेल माय डियर, आप सब के लिए हमने फ्री क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट करी हैं फॉर योर जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे आप सभी लोग जानते हैं एनटी जेकेपीएसआई, उसके बाद पटवारी जैसे एग्जाम्स जो हैं उन वो आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ दिनों में। उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमने जेकेएसएसबी का एक स्पेशल बैच लॉन्च करा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं। ठीक, इसमें अब मैं बेसिकली आपको बोलना क्या चाहता हूं कि हम लोगों ने कम से कम 20 से 25 फ्री क्लासेस जो हैं वो अपलोड करी है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोग आने वाले एग्जाम्स की एग्जाम की सिलेक्शन या उसके लिए तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बार इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप पे जाके यहीं ऊपर ही आपको कोर्स दिख जाएगा, आपको सिंपल क्लिक करके या आप डायरेक्टली पेड कोर्स में जाके आप ये जो जेकेएसएसबी का जो एनटी एंड जेकेपीएसआई सिलेबस कोर्स होगा इस पे क्लिक करके ना एक बार फ्री लेक्चर जो है वो देख लो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं एक बार फ्री लेक्चर आप लोग देख लो, क्योंकि फ्री लेक्चर्स जब आप देख लोगे आपको पता लग जाएगा हम लोग क्या करवा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके बाय करो वहां पे, बस मैं इतना बोलूंगा कि फ्री लेक्चर देख लो। अभी वो फ्री लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज उनकी ना वैल्यू नहीं रह जाएगी। अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्लियर है। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले अगर हम वो कंटेंट अपडेट कर देंगे ना यूट्यूब पे तो फिर वो जो एक मजा होता है ना किसी चीज का वो नहीं रहेगा। और हमने इसको ऐप पे इसलिए स्टार्ट करा है सो दैट कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट, ओनली सीरियस कैंडिडेट कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ। ठीक है, सो दैट कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों का सारा कवर हो चुका होगा और सिर्फ रिवीजन करनी है एंड एग्जाम क्वालिफाई करो। बस इस मोटिव के साथ हमने कोर्स जो है वो अर्ली स्टार्ट करा है। तो मैं आप लोगों को बाय करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ आप जाके एक बार फ्री क्लासेस जो है वो अटेंड कर लो। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करना है एंड देन उसके बाद आप पेड कोर्स में जाके ये कोर्स जो है वो चेकआउट करो, आराम से देखो, इसमें सारे लेक्चर्स देखो। मेरे हिस्ट्री के लेक्चर जो है जेएन के जीके के हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, आराम से देखो जितने भी वहां पे फ्री दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इस कोर्स में हम लोग कितनी वैल्यू दे रहे हैं। और अभी ना ऑफर भी चल रहा है वहां पे, तो वो ऑफर के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया ये कि बताइए विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक पेरिस में फ्रांस में जो ओलंपिक्स हो रही थी, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री जो है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए। देखो ओलंपिक के बारे में आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है। इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हो रही थी ये कौन सा एडिशन था ओलंपिक का? 33rd एडिशन था। ठीक है, 33वां एडिशन था, क्लियर है। अब ये कहां पे थी? ये पेरिस में हेल्ड थी। और पेरिस जो है वो किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। ठीक, अच्छा ये जो गेम थी ये 26 जुलाई से शुरू हुई और 11 अगस्त तक कंटिन्यू रही। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ओलंपिक के बारे में जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, जिसमें 10,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कितनी गेम्स थी इसमें? 32 स्पोर्ट्स में। ठीक है, 32 गेम जो थी वो इसमें ओलंपिक में इंक्लूड थी। और उसके बाद यूएसए ने टॉप करा है मेडल में। ठीक, इस पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में यूएस ने टॉप करा, जिसमें उनके टोटल मेडल की अगर हम बात करें 40 गोल्ड है, ठीक, 44 सिल्वर है, 42 ब्रॉन्ज मेडल है। और फिर यूएसए के बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है चाइना। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन पता लगा। अब हम बात करते हैं टॉप किसने करा? यूएसए ने करा। सेकेंड नंबर पे चाइना थी। अब हम बात करते हैं इंडिया की। क्या लिखा है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया स्टैंड एट द मेडल टैली इन पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, मतलब अगर हम मेडल की गणना के अकॉर्डिंगली देखें तो भारत की जो पोजीशन है वो कहां पे है, भारत कहां स्टैंड करता है इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 71st। ठीक है, 71वें नंबर पे हमारा भारत जो है वो स्टैंड करता है, क्योंकि इस बार जो पेरिस में मतलब गेम्स हुई इसमें भारत के टोटल 6 ही मेडल्स थे। कितने मेडल थे? 6, जिसमें से एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। नीरज चोपड़ा का आप सभी को पता है सिल्वर मेडल था और मन्नू बाकर जो थे उनके 2 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब इसी के साथ इंडिया की जो पोजीशन है इस बार ओलंपिक गेम्स में दैट इज
31वें 71वें नंबर पे है, ठीक है, 71st। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज टीवी सोमनाथन। ठीक है, ये टीवी सोमनाथन ये बेसिकली 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और अब ये जो है ये सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट यूपीआई सर्विसेज। ठीक है, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है, किस चीज के लिए, यूपीआई सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मालदीव्स। क्या आंसर है? मालदीव्स। ठीक, मालदीव के बारे में तो आप वैसे भी बड़ा जानते हो, क्योंकि मालदीव ये वही है जहाँ पे आइलैंड है और मैक्सिमम आपको इन्फ्लुएंसर या आए इधर एक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं एथलेटिक कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो इसका जो आंसर है दैट इज अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा कौन है, आप सभी लोग जानते हैं। अभिनव बिंद्रा बेसिकली फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे शूटिंग में। ठीक है, और ये अभी वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं एज अ इन दी एथलेटिक कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये एज अ मेंबर जो है एथलेटिक कमीशन के कब मतलब इलेक्ट हुए थे, दैट वाज इन 2018 में। ठीक है, 2018 में ये एज अ मेंबर ऑफ एथलेटिक कमीशन जो थे वो अपॉइंट हुए थे, और अब जो है ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं ऑफ द एथलेटिक कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 12 अगस्त को। क्या किया जाता है, कब किया जाता है? 12 अगस्त को। अब देखो आप सभी को पता है कि हम लोग दिन क्यों मनाते हैं। दिन इसलिए बनाते हैं कि हमें जानकारी हो पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिनके बारे में हम दिन मना रहे हैं, हमें अवेयरनेस जो है वो रेज हो, सो दैट कि उसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके और वो लंबा चल सके। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए पॉल कंगामे रिसेंटली स्वर्न एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पॉल कगामे जो हैं वो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने शपथ ली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज रवांडा। ठीक है, रवांडा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अमन शेरावत रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। कहने का मतलब ये कि अमन शेरावत जो है उनका भी पेरिस में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उन्होंने जीता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताइए कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज रेसलिंग। क्या आंसर है? रेसलिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंडियन रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ तिमूर लेस्ते। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज द्रौपदी मुर्मू। क्या आंसर है? द्रौपदी मुर्मू। हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव तैमूर लेस्ते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे बोला जाता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमूर लेस्ते। ओके, तो बेसिकली हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं वो दौरे पे थे तिमूर लेस्ते। ठीक है, एंड मतलब बेसिकली वो उनके 3 जगहों पे उन्होंने विजिट करना था, जैसे फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्ते। तो वहीं के उसी के चलते इनको जो तिमोर लेस्ते के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड वो मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, रिसेंटली विच कंट्री बॉर्न कौवा वुमेन्स बॉलीवुड नेशन लीग 2024। तो बताइए, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेक्चर्स को, प्लीज शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी, उनको भी पता लगे, दे कैन ज्वाइन अस, दे कैन ज्वाइन और करंट अफेयर क्लासेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।